मेरे माता पिता, मैं 3 साल के थे तब मम्मी गुजर गई, 4 साल के हुए तो पिताजी गुजर गए। सर मेरी दीदी एक थी और नानी घर में मैं पला पोसाया हूँ। बीएड में एडमिशन के लिए पैसा नहीं था तो मैं अपना ज़मीन जो मेरे साथी की ज़मीन है उसको मैं लगा दिया इजारा पे, और इजारा पे लगाने के बाद जो पैसा है उससे एडमिशन लिया। फिर ट्यूशन पढ़ाते थे, उससे ट्यूशन से मैं बीएड किया। तो मैं आराम से टीचर का कोई भी एग्जाम ले, सिर्फ टाइम से मैं क्वालिफाई भी खाए होंगे हर चीज़। हाँ सर, लाठी तो खाया हूँ। भैया जो मालिक थे वो भी गुजरे गए 2012 में, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, खेती बाड़ी सब बटा हुआ अकेले हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ प्रहलाद कुमार हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और देखिए दुख की बात यह है कि इनके माता पिता नहीं हैं और टीचर बनने का सपना अब तक अधूरा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बहुत नाराज रहते हैं। बताइए कि कैसे कर लेते हैं हर चीज़, माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, सपोर्ट कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है? सर मुझे तो बचपना से ही इस तरीक़ा का सामना करने का मुझे जज्बा पैदा हो गया खुद से। मेरे माता पिता, मैं 3 साल के थे तब मम्मी गुजर गई, 4 साल के हुए तो पिताजी गुजर गए। बट मेरे जो घर पे स्थितियां थी उसको देख करके मैं बचपना से ही, मैं 1 में था तो एनसीएल की कौन पाला पोसा, कौन खिलाया पिलाया? सर मेरी दीदी एक थी और नानी घर में मैं पला पोसाया हूँ। बहुत मस्त रहते थे या? सर ऐसा कुछ नहीं, मस्त नहीं, बचपना थे तो मुझे उतना पता नहीं मस्ती क्या होती है। सब दिन तो संघर्ष से, नहीं तो सही से खाना भी उस तरीक़ा से नहीं, जैसे जान ही रहे अगर मम्मी। अच्छा, जब आप परीक्षा का तैयारी किए, सीटेट बीटेट क्या क्वालिफाई किया? सर मैं अपने खुद दम पे मैं 10th के पास, ग्रेजुएशन इंटर सारी की। उसके बाद फिर बीएड में एडमिशन के लिए पैसा नहीं था तो मैं अपना ज़मीन जो मेरे साथी की ज़मीन है उसको मैं लगा दिया इजारा पे, और इजारा पे लगाने के बाद जो पैसा है उससे एडमिशन लिया। फिर ट्यूशन पढ़ाते थे, उससे ट्यूशन से मैं बीएड किया। ट्यूशन भी पढ़ाते? हाँ, ट्यूशन होम ट्यूशन पढ़ाते थे। कमा लेते थे उससे? सर मैं 7 से 8 हज़ार कमा लेता था। क्या सपना है मतलब कि बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है शिक्षकों का परीक्षा? हाँ, मेरे इतना भूमिका है सर, मैं इतना ज्ञान रखता हूँ कि बीपीएससी कराए या यूपीएससी मैं क्वालिफाई होऊंगा, अच्छे रैंक से क्वालिफाई होऊंगा, क्योंकि मेरे पास कराए चाहे यूपीएससी कराए, कुछ भी कराए, मेरे पास 5 स्टेट का, मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, एकदम नहीं 2 3 बार है। तो मैं आराम से टीचर का कोई भी एग्जाम ले, सिर्फ टाइम से मैं क्वालिफाई भी खाए होंगे हर चीज़। हाँ सर, लाठी तो खाया हूँ। जब चौराहे डक बंगला चौराहे पे भगो हुआ था उसमें मैं गिरा भी था, पैर सब छिला गया था भागते समय। तब क्या मतलब कि अब पढ़ पाएंगे? पढ़ूंगा सर, एग्जाम किसी भी तरीका से ले, पढ़ के मैं टीचर का सपना बचपन आज से नहीं, मैं 3 क्लास में था तभी मेरा भैया शिक्षक थे, वहाँ से मैं देखा था। मेरे भैया भी एक्सपायर कर गए जो शिक्षक थे, पढ़ाने वाले अब कोई है नहीं, सभी मेरे घर में डिवाइड हैं, कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। एगो होता है कि माँ गुजर गई, पिता गुजर गए, भाई भैया जो मालिक थे वो भी गुजरे गए 2012 में, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, खेती बाड़ी सब बटा हुआ अकेले हूँ, कोई नहीं है, कुछ नहीं देता है। सर यही बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं गया में पढ़ाता था, अब पटना आया हूँ, टीचर बहाली जब दिया 7th कैसे बनेंगे टीचर, जज्बा है? बिल्कुल बनेंगे सर, अच्छे एकदम बिल्कुल अच्छे रैंक लाएंगे, बनना तो दूर, अच्छे रैंक और अच्छे से जहाँ जाएंगे वहाँ बच्चे को इस तरीका है कि बड़ा टफ सिलेबस रखें। टफ सर मेरे अनुमान से तो टफ नहीं है, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए टफ, मेरे लिए है कि बिल्कुल मैं अचीव करूँगा। और अच्छे यहाँ पे कैसे रहते हैं? सर यहाँ पे जो भी मैं गया, मैं ट्यूशन पढ़ाता तो उससे पैसे 7-8 हज़ार हैं, उसी के थ्रू हम आया हूँ। काजीपुर बगल में रहता हूँ, ये नज़दीक इंस्टीट्यूट है, इसलिए जहाँ भी इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ 12 से 13 हज़ार पेमेंट खोज रहा है, मैं नहीं असमर्थ हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए बगल में इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ कि कहाँ कम पैसा लग रहा है। कहाँ कम पैसा? आँख नम हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या सर? आँख नम हो जा रहा है ये सर, क्योंकि इतना कठिन परिश्रम करके मैं 4 साल लाठी डंडा, 4 साल से मैं कम से कम तो 4 दूनी 8 हज़ार, कुछ नहीं तो 7-8 लाख रुपया कमा लेते इधर उधर पढ़ाते भी, तो चलिए पैसा नहीं कमाते, कम से कम मेरा जो स्ट्रगल है वो तो सही हो जाता, लेकिन नहीं, सरकार नहीं सुनती है कि 4 साल क्या हो। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे? सर हैं तो यादव समुदाय से, लेकिन हम उनको कभी भी इस तरीका से जो स्टूडेंट के साथ करते हैं ना, नहीं कुछ हम लोगों उसी को नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो यंग है, हम लोगों से वोट मांगने तो बोलते हैं 10 लाख देंगे, हम लोगों को 1 लाख तो दे ही नहीं पाए, क्यों देंगे? नहीं देंगे। पढ़े लिखे हैं जात पात पे वोट देने के लिए, नहीं देंगे। जो नौकरी देंगे, जो स्टूडेंट को सुनेंगे उनको वोट देंगे। बोलेंगे हम लोग आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। क्या आगे बढ़ाए? हम इतने दिन से चला, उनके सामने गया में जब आए थे तो हम लोग भाषण दिए थे, रबर डैम के उद्घाटन के समय घेरे थे, बोले थे कि नौकरी देंगे, तो बोलते हैं क्या, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम लोग बोल देते हैं 2050 तक बनिएगा सीएम, मजा लीजिए। नाराज? बिल्कुल नाराज है। बनेंगे ना टीचर? बिल्कुल बनेंगे सर, सीना पे ठोक के बोलिए बनेंगे। बिल्कुल सीना, जय हिंद, सीना ठोक के बोलते हैं, अच्छे टीचर बनूंगा, टीचर ही नहीं अच्छे टीचर बनूंगा। देखिए बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है शिक्षकों का। देखिए अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद था, 4 साल से लाठी खा रहे हैं और साफ कहने की, देखिए मम्मी गुजर गई, पिता गुजर गए, भाई गुजर गए, लेकिन यादव हूँ, तेजस्वी यादव को सुना दिए हैं, साफ सीना ठोक के बोले हैं कि भैया हमको किसी से मतलब नहीं है, सब लोग गुजर गए हैं, अब कैसे भी अच्छा टीचर बना। क्या कहानी थी वो आपने सुन ली। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।